सबको जय मसीह की। तो आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि हमको इतना बहुमूल्य समय दिया है। तो आइए उस समय का हम परमेश्वर के वचन से कुछ भाग देखेंगे। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है कि यीशु मसीह में एक विश्वासी का स्थान, यानी कि यीशु मसीह में एक विश्वासी की कौन सी स्थिति होती है। तो उस विषय में हम थोड़ी सी बात करेंगे और वचन देखेंगे यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति, यूहन्ना 1:12। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर जब हमने इस पंक्ति की शुरुआत की तो वहाँ पे लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, मतलब कि ग्रहण करने से पहले भी एक स्थिति थी जो हम जानते हैं कि उत्पत्ति के पहले अध्याय से हम शुरुआत करेंगे। उत्पत्ति के पहले अध्याय में जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की और उस समय परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया जो कि पहला मनुष्य है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी पे सारा अधिकार दिया था। परमेश्वर ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया था कि फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओगे। परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया था, एक अधिकार दिया, एक स्थान दिया था वहाँ पर कि परमेश्वर के साथ वो संगति कर सके, परमेश्वर के साथ आमने सामने वो बात कर सके और उनकी संगति का वो महसूस कर सके, प्रेम को वो महसूस कर सके। लेकिन हम वहाँ पे जब देखते हैं कि वहाँ पे पाप का प्रवेश होता है और उस पाप की वजह से आदम जो होता है वो परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर का जो स्थान था, परमेश्वर का जो अधिकार था, उससे वो अलग हो जाता है। और हम देखते हैं कि पाप ने जो है वो आदम को जो अधिकार दिया था वो छीन लेता है। पाप जो होता है वो परमेश्वर के अधिकार को आदम से छीन लेता है और जो आदम होता है वो अभी अधिकार रहित हो चुका है। अभी उसके पास परमेश्वर के जाने के पास कोई रास्ता नहीं है। और जब हम रोमन का 3:23 पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हमें साफ पता चलता है कि वहाँ पर लिखा है कि सभी ने पाप किया है और सभी महिमा परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब कि आज भी हम देखते हैं कि आज जो भी बच्चे का जन्म होता है वो भी हम जानते हैं कि वो महिमा से रहित होता है, वो पाप में, पापी स्वभाव में वो जन्म लेता है। और इस वजह से वो कोई अच्छे काम करके भी वो परमेश्वर की संगति को वापस नहीं पा सकता, उस अधिकार को, उस स्थान को वो वापस नहीं पा सकता। लेकिन हम जानते हैं हमारा परमेश्वर इतना भला है, दयालु परमेश्वर है और उस परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यूहन्ना 3:16 के हिसाब से हमारे लिए दे दिया ताकि वो आके क्या करे, क्रूस पे बलिदान हो, हमारा पाप अपने सिर पर ले, उसको कब्र में रखा जाए और वो तीसरे दिन फिर से जीवित हो। और जब हम इफिसियों का 2:8 पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। मतलब कि हम अपने आप से कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि जो हम आदम ने अधिकार खोया था वो वापस देने के लिए परमेश्वर कदम उठाता है, परमेश्वर अपने पुत्र को भेजता है और उस बलिदान के द्वारा, उस पवित्र बलिदान के द्वारा एक मनुष्य को जब वो इस मसीह पर विश्वास करता है तब वो अधिकार उसे वापस दिया जाता है। तो हम जो मनुष्य है वो पाप की वजह से उस स्वर्गीय स्थानों को हमारे काम से या हमारे किसी भी कीमती वस्तु से हम उसे पा नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर ने पूरे मानव जाति के लिए अपना पुत्र दिया, उसने उपाय निकाला कि वो जो स्थान खो चुका था मनुष्य, वो स्थान उसे वापस मिले। तो हम नए नियम में लूका की 15वें अध्याय में 11 से आगे जब पढ़ते हैं वहाँ पे उड़ा पुत्र के विषय में हम देखते हैं। हमने कई बार सुना है इस विषय में, उड़ा पुत्र के विषय में। तो वहाँ पे एक पिता होता है, उसके 2 पुत्र होते हैं। उसमें से छोटा पुत्र जो होता है वो अपनी संपत्ति लेके वो पिता से दूर चला जाता है, वो संसार में चला जाता है। वहाँ जाके वो अपनी सारी जो संपत्ति होती है वो उड़ा देता है। इसमें लिखा है कुकर्म में उड़ा देता है वो। और एक समय ऐसा आता है कि उसकी जो संपत्ति थी वो सारी खत्म हो जाती है उसके पास और वो एकदम कंगाल हो जाता है। और फिर आगे लिखा है कि वहाँ पे अकाल पड़ता है और अकाल की वजह से उसको खाने को नहीं मिलता है, वो एकदम तंगी में आ चुका होता है।
और तब जाके वो एक सुअर चराने वाले के यहाँ पे काम करता है, और जो सुअर खाते हैं वो ही खाने को उसको दिया जाता था। तो हम सोच सकते हैं कि उस समय उसकी कैसी परिस्थिति होगी। तो पाप की वजह से भी हमारी परिस्थिति वैसी ही थी कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा था ही नहीं। हम मान लो एक कीचड़ में पड़े हुए थे, एक दलदल में पड़े हुए थे, जो हमारी कोई कीमत नहीं थी। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि फिर वो जो पुत्र होता है वो सोचता है, इसी दशा में पढ़कर सोचता है कि मेरे पिता के घर में जो मजदूर होते हैं, जो नौकर होते हैं, उनको भी अच्छा खाना मिलता है, वो भी मुझसे अच्छी रीति से रहते हैं। वो सोचता है उस पिता के घर के विषय में, उस स्थान के विषय में वो सोचता है। और जब वो खुद के आपे में आता है तो वो सोचता है कि मैंने अपने पिता और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, तो मैं उठ के जाऊंगा और मेरे पिता से माफ़ी मांगूंगा, और मैं वहाँ पे एक मजदूर की तरह भी रहने के लिए तैयार होऊंगा। तो वो जब उठ के जाता है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि उसका पिता जो है घर के दरवाजे के पास ही खड़ा होता है, और वो दूर से अपने पुत्र को आते देखता है, और पिता दौड़ के चला जाता है और अपने पुत्र को गले लगाता है, उसको चूमता है। और वो पुत्र भी उसे कहता है कि मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझे क्षमा कर। मतलब कि उसका हृदय जो है अभी एक प्रायश्चित का हृदय है, वो अभी पश्चाताप कर रहा है उस पाप की वजह से। लेकिन वो पिता इतना दयालु होता है, अनुग्रहकारी होता है कि उसको क्या कहता है, अच्छे वस्त्रों पहनाता है, उसको पाँव में जूतियाँ पहनाता है, उसको अंगूठियाँ देता है। और आगे लिखता है कि वहाँ पे बछड़ा मारते हैं वो लोग, आनंद करते हैं। तो यहाँ पर हमने कई बार सुना है कि जो अंगूठी होती है वो एक अधिकार को दर्शाता है। और हम जानते हैं कि जो पुत्र पहले जो अधिकार छोड़ के गया था, मतलब जो स्थान छोड़ के गया था अपने पिता के घर में से, वही स्थान वापस उनको वो दिया जाता है। वो परमेश्वर, वो पिता का अनुग्रह है, और उसी की वजह से वो स्थान उसको वापस मिलता है। और जब लूका 15 का 24वीं पंक्ति हम पढ़ते हैं, वहाँ पर पिता का एक खूबसूरत सेंटेंस है। वहाँ पर लिखा है कि क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया है, पहले खो गया था अब मिल गया है, और वह आनंद करने लगे। तो कितनी अच्छी बात है कि उत्पत्ति के शुरुआत में आदम खो गया था, और वहाँ से लेके सब मनुष्य खोए हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी है कि वो खोए हुए को ढूंढने आया था, और उसने ढूंढा, हमको भी ढूंढा, और आज इसी वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और उस परमेश्वर के हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर ने हमें संसार से खोज निकाला है, ताकि वो स्थान जो आदम ने खो दिया था, वो अधिकार जो आदम ने खो दिया था, वो फिर से हमें दे सके। और यह अधिकार जब हम प्रभु यीशु मसीह पर अपने सच्चे हृदय से विश्वास करते हैं, उस समय हमें यह अधिकार मिलता है। और हम जानते हैं कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें हमारे जीवन में 95 से भी अधिक चीज़ें हमारे अंदर जुड़ जाती हैं। तो उसमें से कुछ चीज़ें हैं, जो स्थान है जो हमको मिलते हैं, वो हमने अभी पढ़ा यूहन्ना 1:12 में। वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का हम पुत्र बन जाते हैं, मतलब कि हम उस परिवार के एक हिस्से बन जाते हैं। वो जो स्थान हमने पाप की वजह से छोड़ दिया था, वो स्थान जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वापस वो स्थान हमें मिलता है पुत्र के रूप में, हम परमेश्वर के पुत्र बनते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि यूहन्ना 15:15 में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि अब मैं तुमके दास नहीं, लेकिन अब मैं तुमको मित्र कहूँगा। वो परमेश्वर हमें एक मित्र का स्थान देता है, एक विश्वासी को मित्र का स्थान देता है। और तीसरा पॉइंट कि जब हम रोमन उसका 5:1 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि वो हमारा स्थान बदल देता है। हमने इस संडे भी सुबह जब दावड़िया गए थे तब पास्टर मनोज के द्वारा सुना था कि एक विश्वास जो है वो स्थान को बदल देता है। तो पहले हमारा जो स्थान था, जब पाप में थे तो हमारा स्थान नर्क था, लेकिन जब हमने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, तब हमारा स्थान अभी कहाँ है? स्वर्ग है। तो रोमन 5:1 कहता है कि स्थान हमारा बदल देता है, और अब हम धर्मी हो चुके हैं, और धर्मी जो है वो स्वर्ग में वो भागी होता है। और चौथा पॉइंट पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 70वीं कलम में, वहाँ पे हमें एक परमेश्वर के साथ वापस वो संगति मिलती है, और हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा में होकर हम उस संगति का लाभ ले सकते हैं।
और पांचवा पॉइंट पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 27वीं पंक्ति, वहाँ पे लिखा है कि हम यीशु मसीह के देह में जुड़ जाते हैं। मतलब कि हम एक शरीर, एक देह बन जाते हैं और एक देह एक दूसरे का ख्याल रखता है, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करता है, और वो यीशु मसीह हमारा ख्याल रखता है क्योंकि हम उस देह में जुड़ चुके हैं। पहले हम अलग थे लेकिन अब हम यीशु मसीह में जुड़ चुके हैं। और छठवां पॉइंट इफिसियों का 2 अध्याय उसकी 19वीं पंक्ति, उसमें लिखा है कि हम परमेश्वर के घराने में हमें स्थान मिलता है, हमें परमेश्वर के परिवार में स्थान मिलता है। और 7वां पॉइंट कुलुसियों उसका 1 अध्याय और 13 और 14वीं पंक्ति, और वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ा के अपने प्रिय पुत्र के राज में क्या किया है, प्रवेश दिलाया है, और जिसमें हमें हमारी पापों की क्षमा भी मिलती है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने उस बलिदान के द्वारा हमें हमारा अधिकार वापस दिया है। जो आदम ने खोया था वही स्थान, वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें वापस मिला है। और अंत में फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 20वीं पंक्ति पढ़ेंगे। फिलिपियों उसका 3 अध्याय और 20वीं पंक्ति। यहाँ पर लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो स्वदेश है वो स्वर्ग है, यानी कि हमारा जो विश्वासी का जो स्थान है वो अब स्वर्ग है, और वो स्वर्ग के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। और आगे पंक्ति बोलता है कि हम उस उद्धारकर्ता की बाट जो है कि वो हमें वापस लेने के लिए आने वाला है। तो हम जब उद्धार को प्राप्त करते हैं तो हमारा स्थान बदल जाता है। पहले हमारा स्थान नर्क में था, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो अब वो विश्वासी का स्थान एक स्वर्ग में है, और वो स्वर्गीय स्थानों में अब परमेश्वर ने हमें बिठाया हुआ है। और आज हम भले ही इस संसार में हैं और हम एक शारीरिक अवस्था में हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक रीति से स्वर्गीय स्थानों में बिठाया हुआ है। तो एक विश्वासी का स्थान है वो स्वर्गीय स्थान है, और वो परमेश्वर की ओर से है। आमीन। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष। थैंक यू।